और इस वक्त एक और बड़ी और अहम खबर, महाराष्ट्र से ही महायुति में सीट बंटवारा हो गया है, साथ ही साथ महाविकास अघाड़ी में भी सीट बंटवारा हो गया है। पहले महाविकास अघाड़ी की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में इस बंटवारे के लिए सीट शेयरिंग को लेकर बहुत लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। एमवीए में उद्धव गुट को दी गई है 21 सीटें और आपको बता दें कि सबसे ज्यादा सीटें उद्धव गुट को ही दी गई हैं। इसके अलावा 17 सीटों में कांग्रेस महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने वाली है। बहुत लंबे समय से सीट शेयरिंग को लेकर लगातार सुगबुगाहट बनी हुई थी। शरद पवार गुट को 10 सीटें दी गई हैं और आज इस बात का ऐलान प्रेस कॉन्फ्रेंस करके महाविकास अघाड़ी की तरफ से कर दिया गया। कि इस बार जो मैंने नारा दिया था कि इसको तड़ीपार करना है, तो जनता करके दिखाई। जब यहां पर नए एयरपोर्ट की बात आई, इंडिया अलायंस वालों ने कहा कमीशन लाओ या काम पर ब्रेक लगाओ। 48 सीटों वाले सूबे महाराष्ट्र में अब लोकसभा चुनाव का शक्ति संग्राम तेज हो गया। इंडिया गठबंधन की सीट बंटवारे के बाद जीत के दावों का दौर चल रहा है। मैं मानता हूं कि अभी ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। पूरी जनता ने तय किया है कि इस बार जो मैंने नारा दिया था कि इसको तड़ीपार करना है, तो जनता करके दिखाई। कई दौर की चर्चाओं और मंथन के बाद शिवसेना उद्धव गुट, कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार के बीच सीटों के फॉर्मूले का ऐलान हुआ, जिसमें बड़े भाई की भूमिका में है उद्धव ठाकरे। सीट बंटवारे के मुताबिक शिवसेना उद्धव गुट को 21 सीटें मिली हैं, कांग्रेस के खाते में 17 सीटें आई हैं, जबकि एनसीपी शरद पवार गुट 10 सीटों पर चुनाव लड़े। कुछ सीटों पर पेच के चलते महाराष्ट्र में सीट का बंटवारा अटका था, लिहाजा कई अटकलें भी चल रही थी। लेकिन अब महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन की सीटें तय हो चुकी हैं। कुछ सीटों पर प्रत्याशियों के नाम भी सामने आ चुके हैं। जमीनी जंग की शुरुआत के साथ इंडिया गठबंधन की ओर से प्रधानमंत्री मोदी पर हमले तेज हो गए हैं। चुनाव अब शुरू हुआ है, चुनाव की तैयारी शुरू हुई है। प्रधानमंत्री अगर एक पार्टी का प्रचार करने लगे तो वो अच्छी बात नहीं है। और इसके आगे जब हम उनकी आलोचना करेंगे तो सब लोग ध्यान में रखें कि हम अपने देश के प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं करेंगे। हम तो भ्रष्ट जनता पार्टी के एक नेता नरेंद्र मोदी जो है उनकी आलोचना करेंगे। तो कृपा कर ऐसे कभी नहीं मानना कि हमने उनके ऊपर कुछ टिप्पणी की तो प्रधानमंत्री की आलोचना की, ऐसे आप नहीं मानना। अगर वो हमारी आलोचना करेंगे तो हम भी उनकी आलोचना करेंगे। इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो घोटाला, जो माना जाता है कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला या देश का सबसे बड़ा घोटाला है, उस घोटाले का पर्दाफाश जब हुआ तो सब लोगों को पता चला कि कैसे इन लोगों ने, भ्रष्ट जनता पार्टी के लोगों ने डराकर, धमकाकर और उनके जो एजेंसीज है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, रेड करवाकर चंदा लिया है। मतलब चंदा दो और धंधा लो। तो ये तो अभी जो आपने क्या कहा, धन उगाई जो करते हैं, नवीन शब्द है, वसुली पार्टी, वसुली सेना है। त्यांच्यासोबत जी आहे ती वसुली सेना है। इंडिया गठबंधन का दावा है कि महाराष्ट्र के बदले हुए सियासी समीकरण के बीच चुनावी रण में उनकी बड़ी जीत हो। इस बार केंद्र से एनडीए की विदाई हो। कुठलाही नाही, तीनही पक्षाचे कार्यकर्ते आणि खाली नेते हे जॉईंटली ही लढाई लढतील आणि महाराष्ट्रामध्ये आमच्या महाविकास आघाडीचे सगळे उमेदवार जिंकून येतील अशी परिस्थिती आहे। आज पहिल्या फेजमध्ये ज्या 5 लोकसभेच्या निवडणुका होतात त्या 5ही महाविकास आघाडी म्हणून आम्ही जिंकणार अशी परिस्थिती आज विदर्भामध्ये आहे। हालांकि इन दावों के बीच महाराष्ट्र की चुनावी राह इतनी आसान नहीं। एक दिन पहले पीएम मोदी ने चंद्रपुर से महाराष्ट्र में प्रचार अभियान का आगाज किया और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन को निशाने पर भी लिया। कमीशन लाओ या काम पर ब्रेक लगाओ। जब यहां पर नए एयरपोर्ट की बात आई, इंडिया अलायंस वालों ने कहा कमीशन लाओ या काम पर ब्रेक लगाओ। इन लोगों ने जलयुक्त शिवार योजना बंद कर दी। बलिराजा जल संजीवनी योजना जो विदर्भ और मराठवाड़ा में सिंचाई के लिए थी, उसे भी इंडिया गठबंधन वालों ने ठप कर दिया। सियासी लड़ाई सिर्फ भ्रष्टाचार के आरोपों और परिवारवाद पर ही नहीं। चुनावी माहौल के बीच
जांच एजेंसियों को लेकर महाराष्ट्र में भी जंग छिड़ी है। सोमवार को शिवसेना उद्धव गुट के नॉर्थ वेस्ट मुंबई सीट से प्रत्याशी अमोल कीर्तिकर को खिचड़ी घोटाले में ईडी का समन मिला, जिसे लेकर महाराष्ट्र में नया सियासी संग्राम भी छिड़ा है। जांच एजेंसी के समन के बाद कांग्रेस नेता रहे संजय निरुपम खुलकर मैदान में उतर आए और उद्धव ठाकरे की पार्टी के बड़े नेताओं को निशाने पर दिए। उसमें जो घोटाला हुआ है, उस घोटाले, उस खिचड़ी घोटाले के मेन किंगपिन और सूत्रधार स्वयं संजय राउत हैं, ऐसा मेरा मानना है। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें। पिछले लोकसभा चुनाव से इस बार समीकरण बदले हुए हैं। एनडीए और इंडिया गठबंधन का मोर्चा पूरी तरह से तैयार है, लिहाजा सीट बंटवारे के बाद लोकसभा की जंग तेज होना तय है। आज तक ब्यूरो।